बोला कि रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो या। ताही से गुरु संत जन कहे तासु को राम। क्या बोला? रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम। ताही से गुरु संत जन कहे तासु को राम। संत महापुरुषों ने उस राम को राम कहा है जो सबके घट में आठों याम अर्थात रात और दिन रमन करता हो। एक सेकंड भी उनसे अलग न हो, एक पलक भी उनसे अलग न हो। जो निरंतर रमे, निरंतर लगातार रमन कर रही हो। अब प्रमाण आया कि जो ही राम से राम प्रकट भय सो ही राम रख लीजिए। यही आत्मा जो है, जो त्रिलोकी नाथ, जो श्री राम जी की जिसको कहते हैं अयोध्यापति को, उसके अंदर में भी वो राम का रमन है। वो भी उनसे अलग नहीं है। पर लेकिन आप हम जो है, हमारी पहुंच वहां तक है। कहाँ तक? आकारी राम, निराकार तक पहुंचने की हमारी नहीं। साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। है मृगा की नाभि कस्तूरी तो बन बन फिरे उदासी। पानी में मीन पियासी। यहाँ पे भी साहब ने कहा क्या, इधर क्या बताया कि रमे निरंतर आत्मा, आत्मा का नाम है सब घट आठो यहाँ। ताही से गुरु संत जन कहे तासु को राम। यहाँ पे भी कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मा का नाम है। दूसरी बात साहब ने कही कि सब घट मेरे साइया सुनी सेज नहीं कोई। बलहारी गुरु तासु की तो वही घट पर घट। यहाँ पे कितनी बड़ी बात बताई है सदगुरु कि सब घट मेरे साइया। आप हम सभी के घट में वो साहब का निवास है। जब सबके घट में निवास है तो हम दुखी क्यों हैं? हम किसकी खोज कर रहे हैं? साहब ने संधि बताई यहाँ पे। वह संधि क्या बताई? बलहारी गुरु आप, गुरु की दया दृष्टि, गुरु के बल के द्वारा। बलहारी गुरु तासु की वही घट प्रगट हो। गुरु की दया, गुरु की दृष्टि के द्वारा, उन्हीं की कृपा के द्वारा ही उस घट में वह राम प्रकट होगा। और उस राम को हम भूल पड़े हैं, है कहीं नहीं। साहब ने और स्पष्ट कह दिया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है तो दुनिया जाने नहीं। सबके घट में राम का निवास है। पर लेकिन हमको वो राम की सुध नहीं है। हमको बाहर हम खोज रहे हैं, कहीं पानी में खोज रहे हैं, कहीं पत्थर में खोज रहे हैं, कहीं मंदिर में खोज रहे हैं, कहीं मस्जिद में खोज रहे हैं, नाना प्रकार के देवी देवताओं के रूप में खोज रहे हैं। पर साहब ने धर्मदास जी देखिए, आइए इसके पहले कुछ बातें बोली थी। संतो जीवत ही करो आशा, उसके लास्ट में बात बताई साहब जी ने कि जीवत ही मुक्ति सुन धर्मदास। आई ना बात?
तो देखिए धर्मदास साहब ने सभी जगह खोज लिया, ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, मिला न दर्शन। तो कहने का मतलब यह हुआ अपना कि जिस राम को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस सुख को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस शांति को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वह सुख, वह शांति, वह राम कहीं बाहर नहीं है। वह कहाँ है? हमारे घट के भीतर ही है। अगर हम रामायण में देखा जाए तो रामायण के अंदर में बताया है, परवश जीव, परवश जीव सो वश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अभी हम परवश जीव, जीव जो है कैसा है? परवश है, दूसरे के बस में है। परंतु वो कंत कैसा है? जो ईश्वर है वह कैसा है? सोवश है। अर्थात वह किसी के बस में नहीं है। अगर वह किसी के बस में है, वह भगवंत के रूप में नहीं आएगा, वह जीव के रूप में। एक बात पूछू साहब कि क्या है मीन प्यासी, ये बात है पानी में मीन प्यासी, तो मछली रात दिन पानी में रह रही है, फिर प्यासी क्यों हुआ, कैसे पानी पीती? बड़ी बस सुंदर इसका बात आपने कही है, इसका भेद। बड़ी सुंदर बात है। देखिए आपका विचार बड़ा सुंदर है कि जब ये संत महात्मा गुरुजन अगर उनको मालूम है तो ये शिष्य को क्यों नहीं लगाते? ये आपका विचार है। हाँ सही बोल रहे हो। हाँ? मतलब अपन जो काम कर रहे हैं आज, आप भी मैं भी, अपन शिष्य बना रहे, अपने हजारों शिष्य बन गए, परंतु हजारों में एक भी शिष्य इस ज्ञान को नहीं जानता, न अनुभव करता, न गुरु उनको बताता है। उन्हें तो कान फूंक दे जाओगे, कान फूंक दे जा रहे घूम तू, हाँ ऐसा छोड़ दिया मोखरा, कोई ज्ञान की बात नहीं। कोई ज्ञान। ये तो बात तो सही है। देखिए होता क्या है कि आप हम सभी लोगों के अंदर में आज एक जिज्ञासा हुई है। आप हम सब लोगों के अंदर में एक जिज्ञासा हुई है और वह जिज्ञासा ने ही आप हमको सबको यहाँ एक जगह बैठा है। अगर हमारे अंदर में जिज्ञासा प्रस्तुत नहीं होती, अगर उत्पन्न नहीं होती, तो आप हम एक जगह नहीं बैठते। अब देखिए, अब जिज्ञासा के आधार से तो हम यहाँ सब बैठ गए। उसको क्या कहेंगे हम? जिज्ञासु कहेंगे। क्यों गुरुजी? जिज्ञासा है, आशा थी इसलिए बैठे, और आशा के बाद में मतलब अपन जो है कि नहीं उस मूल तत्व पे पहुंच रहे हैं। हाँ। तो वो क्या जिज्ञासा ने पहुंचाया है। तो जिज्ञासा थी, आप हम सब बैठे। अगर हम 10 किलोमीटर से आए होंगे, 5 किलोमीटर से आए होंगे, या हम घर से चल के आए होंगे, पर हमारे अंदर में वह जिज्ञासा हुई कि हमको वहाँ सत्संग में जाना है। तो आशा हो गई, हाँ? आशा हो गई कि अपनी आशा लगी थी, अपन आगे अब बढ़ा। जब वो भेद जिज्ञासा होने के बाद में हम एक जगह बैठ गए, और बैठने के बाद में हमारे अंदर में फिर विचार हुआ, आगे बढ़ी कि देखिए हम आए तो है कहाँ से? घर से, पर हमको यहाँ कुछ चीज़ प्राप्त होना चाहिए। सही बात। तो क्या होना चाहिए? तो मोक्ष मुक्ति की कुछ
बातें हमको मिल जाना चाहिए। तो जब हमारे अंदर में जिज्ञासा हुई तो जिज्ञासा ने हमको यहाँ तक ला लिया। पर जब हम यहाँ बैठ गए तो हमारे अंदर में वह भावना हुई कि हमको मोक्ष मुक्ति का पथ मिलना चाहिए। तो जब हमारे अंदर में मुमुक्षता आ गई, मोक्ष मुक्ति की आशा हो गई, हमारे अंदर में बंधनों से छूटने की आशा हो गई, हमारे अंदर में कुछ सुख की प्राप्ति की आशा हो गई, हमने सोचा कि ये भवसागर से हमको पार होना है, यह अगर आशा हो गई तो फिर हमने उस स्थान पे जब पहुँचते हैं तो उसको मुमुक्षता कहते हैं। जो मोक्ष और मुक्ति की आशा रख के हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? मुमुक्षता। नहीं तो इससे मुक्ति नहीं होगी साहब। हाँ सुनिए, आप अभी बीच में नहीं बोल रहे हैं। आशा हो गई। अब देखिए, और उसी आशा के अंदर में हमने आज वह जो आप बोल रहे हैं बात, कि ये है बात हमको सबको क्यों पता नहीं होती और गुरुजी हमको क्यों नहीं लिखाते। अगर हमारे अंदर में वही बात है, हमारे अंदर में अपनी चर्चा है, कोई ये मत कहना कि भाई कोई प्रभाव या ये नहीं, बहुत बढ़िया बात है, ज्ञान है। देखो कहा है कि मंजन फल पे देखिए तत्काला, साक होए पिक बकहु मराला, दुनिया चरज करही जन कोई, संत महिमा जात न गोई। यहाँ जितनी भी हम बैठे हुए हैं सब कैसे हैं? मुमुक्षता है, जिज्ञासा है, साधक है और सभी संत भी है, साधु भी है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कहे नहीं हम भाई हम गृहस्थी है, हम साधु नहीं है, कबीर साहब ने जिस भी शब्द में, जिस भी मतलब भजन में कहा है, कहे कबीर क्या बोला है? सुनो भाई साधु साधु, साधु संतों को ज्ञान बता। कहे कबीर सुनो भाई संतो, साधु और संतों को बोला है। कहीं ऐसा शब्द नहीं देखा हूँ मैंने, न सुना नहीं हूँ कि कहे कबीर सुनो भाई सेवक। आया क्या? वो बात तो वहाँ तक सत्य है, पर जिस सत्य की अपने को खोज करना है, तो जिस सत्य को अपने को पाना है, तो उसकी विधि विधान तो गुरु ही बताएगा ना। जी 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 बिल्कुल, गुरु पर बताएगा। गुरु ज्ञानी होगा। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेव, गुरु बिना संशय न हटे। जय जय श्री गुरुदेव। गुरु की महिमा यहाँ तक है कि गुरु ही सारे संशय को मिटाएगा। गुरु बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार, कर गुरु सिरजे तो भव पार। गुरु में वह ताकत है कि भव सागर से पार करने के लिए बात बताई। भगवान ने पैदा तो कर दिया, आप हम सबको पैदा कर दिया है। सब कहते हैं कि भगवान ने पैदा किया है, पर जो भगवान की फैक्ट्री से आए हैं उसमें चोर भी आदमी बन गया है, उसमें चंडाल भी बन गया है, वो भी तो भगवान की फैक्ट्री से आया है। उसमें एक भक्त भी बन गया है, तो फिर उन्होंने भक्त नहीं बनना चाहिए था, किसी ने चोर चंडाल नहीं बनना चाहिए था। पर जब भगवान ने तो वहां तक की फैक्ट्री कर दी, पर जब गुरु के फैक्ट्री में अगर चला गया है तो उसको गुरु ने कम नहीं रखा है, उसको वहां तक पहुंचा दिया है जहां परमात्मा है। वही गुरु सच्चा है, और वहीं तक पहुंचा दिया है जहां सुख और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। पर हाँ, साहब ने यहाँ पे भी बात बताई है। क्या बताई है? कि गुरु गुरु में भेद है, हाँ। गुरु गुरु में भाव, गुरु सो ही बंदिए जो शब्द बतावे दाव।